जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। रेलवे में जॉब करना बच्चों का ड्रीम होता है और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बच्चे सालों साल इसकी मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कराता है। जॉब के साथ साथ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पदों की संख्या भी अधिक रहती है और हर तरीके की वैकेंसी इसमें निकाली जाती है, जिससे कि सभी कैटेगरी के सभी प्रकार की योग्यता वाले बच्चे इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं। साल दर साल पदों की संख्या इसमें बढ़ती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें रेलवे की वैकेंसी के लिए बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और बच्चे इसकी प्रिपरेशन लगातार करते रहते हैं और एक सपना पाल के चलते हैं कि हमको रेलवे में जॉब करनी है। लेकिन अभी आप पिछले कुछ सालों से जब ये आंकड़े उठा कर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये आंकड़े बड़े ही निराशाजनक मिलने वाले हैं। जैसा कि आपने अभी आरपीएफ की वैकेंसी देखी होगी, 2018 के बाद 2024 में जब ये वैकेंसी आई तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि कहीं ना कहीं पदों की संख्या बहुत बड़ी आने वाली है और हम इसमें अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हुआ, पदों की संख्या बहुत कम हुई अपेक्षा के अनुसार। ठीक इसी प्रकार से दूसरी जब वैकेंसी आई ग्रुप डी की तो बच्चे अनुमान लगा रहे थे कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बच्चे ही नहीं सभी लोग, हम लोग भी यही अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम 1-1.5 लाख वैकेंसी आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैकेंसी के नाम पर केवल एक छोटा सा झुंझुना पकड़ा दिया गया। ठीक है, अब सारे बच्चे, सारे टीचर्स, जितने भी लोग हैं, सब इसी में उलझे हुए हैं कि इसमें आईटीआई हटा दिया गया तो वहाँ आईटीआई जोड़ दिया गया। आईटीआई क्यों हटा दिया गया, आईटीआई क्यों जोड़ दिए? अरे आप आईटीआई करने के बाद भी देखिए आप किस तरीके की नौकरी पा रहे हैं। ग्रुप डी में कैसी वैकेंसी होती है ये सभी आपको पता है। ठीक है, रेलवे में आप नौकरी करना चाहते हैं, आईटीआई आपके पास है तो आप एएलपी की कर सकते हैं, टेक्नीशियन की कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर भी हम अभी इसी में उलझे हुए हैं कि पदों की संख्या कम है, इस पर ध्यान किसी का नहीं है। बस ध्यान इतना है कि इसमें से आईटीआई हटा लिया गया, उसमें से आईटीआई जोड़ दिया गया, बस लगातार पदों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में रेलवे एक और नोटिस निकाल के सबको चौंका देता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप सभी के लिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 31/12/2024, बहुत दिन नहीं हुए, अभी 3-4 दिन हुए हैं ये नोटिस आए हुए और ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस है, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए। यूके तिवारी जो डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे के हैं, उन्होंने ये जो नोटिस है वो निकाला। इस नोटिस में कहा गया है, सब्जेक्ट इसका है री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड रेलवे स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। समझ गए आप? मतलब रेलवे का जो स्टाफ रिटायर हो चुका है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखने की तैयारी कर रहा है रेलवे। आखिर बच्चे पूछ रहे हैं कि जब बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बच्चे इतने बेरोजगार हो चुके हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, चरम सीमा पर बेरोजगारी फैली है, फिर आप रिटायर्ड कर्मियों को क्यों रख रहे हैं? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए और आपको ये पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जा रहा है रिटायर्ड कर्मियों को, हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, क्यों धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। इन द आइटम ऑफ बोर्ड्स लेटर ऑफ इवन नंबर ऑफ अंडर रिटायरमेंट ऑफ ऑल रेलवे PUS and RDSO were authorized re-engage non-guested railway staff retired in pay level 1 to pay level 7 engage the vacant post। मतलब कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि रेलवे में लेवल 1 से लगाकर लेवल 7 यानी कि ग्रुप डी तक जितने भी पद वैकेंट हैं, जितने भी पद खाली हैं, उन सभी को रेलवे के रिटायर्ड कर्मियों द्वारा संविदा के आधार पर भरा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरा जाएगा। मे बी रिटायर्ड अगेंस्ट द
पोस्ट हैविंग द सेम पे स्केल लेवल, मतलब कि जो जिस पे लेवल से रिटायर हुआ था उसी पे लेवल के हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आप वैकेंसी निकालिए, रही बात अनुभव, आप हर 6 महीने पे वैकेंसी निकालिए और अपनी जो प्रक्रिया उसको फास्टेस्ट तरीके से करिए। आप ट्रेनिंग्स अच्छी दीजिए, आप उनकी स्किल को डेवलप कीजिए और कहीं ना कहीं ये बच्चे फ्यूचर में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम जो अभी नया रिक्रूटमेंट करेंगे उसमें हमको बहुत ज़्यादा मैन पावर, बहुत ज़्यादा पैसे की, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और जो बच्चे अभी आएंगे, नए भर्ती होंगे, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इसमें खर्च बहुत हमारा होगा। जो पुराने लोग हैं, रिटायर हो गए, काम का अनुभव भी है, कम पैसे में उनको इत्मीनान से हम रख लेंगे और वो धीरे से अपना काम करते रहेंगे, मेरा काम भी चलता रहेगा। तो आप सीधे सीधे ये बोल दीजिए कि रेलवे में अब नौकरी नहीं निकाली जाएगी, रेलवे में रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया है, अब बच्चे इसकी तैयारी ना करें। 1000, 2000, 5000, 10,000 पोस्ट पूरे भारत के लिए निकाल के आप क्या साबित? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा जिला जहां पुलिस की संख्या 60,000, 62,000, 65,000 आती है, टीचर जो होते हैं 82,000, 85,000 पद आते हैं, पूरे भारत के लिए रेलवे में केवल 10,000, 15,000, 20,000 पद, ये कौन सी बात हुई? तो कहीं ना कहीं आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आवाज़ आपको उठानी है, कोई और आपकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं आएगा। आप अपने हक के लिए खुद आपको आगे बढ़ना है, जैसे भी करना, शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, बहुत ज़्यादा हुड़दंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की जरूरत नहीं। शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखिए, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी आवाज़ पहुँचेगी संबंधित तक, वहाँ तक अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अभी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है आपके लिए आगे और भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, जिससे मुझे लगे कि हाँ, मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ और आप मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।